नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पूजा पाठ में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस साल 2024 में हल छठ या हल षष्ठी कब है, दिन व दिनांक क्या है, षष्ठी की तिथि क्या रहेगी, पूजा की विधि क्या है, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा और व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को हल छठ का पर्व मनाया जाता है। हल छठ को हल षष्ठी, हल छठ, बलराम जयंती आदि नामों से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हल छठ का व्रत संतान की दीर्घायु और उनकी संपन्नता के लिए किया जाता है। आइए जानें दिन व दिनांक। 24 अगस्त 2024 शनिवार को होगा हल षष्ठी का व्रत। चंद्रोदय का समय है 9:54। रात्रि को षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी 24 अगस्त 2024 को 7:51 सुबह को। षष्ठी तिथि समाप्त होगी 25 अगस्त 2024 रविवार को सुबह 5:30 पर। आमतौर पर यह व्रत उत्तर भारत में मनाया जाता है। यह व्रत पुत्रवती महिलाएं अपने पुत्र की दीर्घायु एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए करती हैं। विधि पूर्वक हल षष्ठी व्रत का पूजन करने से जो संतानहीन हैं उनको दीर्घायु और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान शेषनाग द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में धरती पर अवतरित हुए थे। बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल व मूसल है। उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हल षष्ठी पड़ा। इसे हल छठ व ललई छठ भी कहा जाता है। हल षष्ठी के दिन भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व बतलाया गया है। हल षष्ठी का व्रत बहुत नियम कायदों के साथ किया जाता है। इस व्रत का पालन करने वाली महिलाएं इस दिन हल से जुती हुई और बोई हुई सामग्री अर्थात अनाज, फल व सब्जी नहीं खा सकती हैं। इस व्रत को रखने वाली महिलाओं को केवल वृक्ष पर लगे फल व तालाब में होने वाली सब्जी खानी चाहिए। इस दिन पसाई के चावल, भैंस का दूध व दही, सिंघाड़े का आटा, नारी का साग, महुआ आदि खानी चाहिए। हल षष्ठी व्रत की पूजा सामग्री है भैंस का दूध, घी, दही, गोबर, महुए का फल, फूल एवं पत्ते, झरबेरी, पलाश, गुलर की एक शाखा, ज्वार की धानी, आयपन, कुल्हड़, देवली, छयोली, सतनाजा में चना, जौ, गेहूं, धान, अरहर, मक्का तथा मूंग और श्रृंगार का सामान। हल षष्ठी व्रत में महिलाएं प्रातःकाल जल्दी उठकर महुआ की दातुन करने के पश्चात स्नान आदि से निवृत्त होकर हल षष्ठी व्रत धारण करने का संकल्प करती हैं। तत्पश्चात पूजा होने तक स्त्रियां निर्जला व्रत रखती हैं। पूजा वाले स्थान को साफ करके वहां झरबेरी, पलाश, गुलर की एक शाखा बांधकर बनाई गई हल छठ को स्थापित किया जाता है। भैंस के गोबर से पूजा घर में दीवार पर लीप कर हल छठ माता का चित्र बनाया जाता है या बाजार से हल छठ माता का कैलेंडर लेकर दीवार पर चिपका ले। फिर आयपन तैयार किया जाता है, उसे चित्र का श्रृंगार किया जाता है। तत्पश्चात कलश की स्थापना करें। फिर गणेश जी एवं माता गौरी को स्थापित किया जाता है। उसके बाद मिट्टी के कुल्हड़ को आयपन से रंगकर उनके अंदर सतनाजा यानी चना, जौ, गेहूं, धान, अरहर, मक्का तथा मूंग को भर ले। पूजा के स्थान पर बच्चों के खिलौने भी रखे जाते हैं। साथ ही महुआ के पत्ते या दोनों में पसाई के चावल, महुआ पर भैंस के दूध से बना दही भरकर पूजा के पास रखें। सबसे पहले कलश की पूजा कर गणेश जी एवं माता गौरी की पूजा की जाती है। फिर हल छठ माता की पूजा करें, श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। उसके बाद कुलवे एवं मटकी में पूजा की जाती है। पूजा के बाद हल छठ की कथा पढ़े व आरती करे। आरती के बाद बैठकर महुए के पत्ते पर महुए का फल रखकर उसे भैंस के दूध से बने दही के साथ खाया जाता है। आइए श्रवण करें हल षष्ठी व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो दूध दही यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा होने लगी। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को
केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल्का फन बच्चे के शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर भैंस का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियां का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।